तुम लोगों से मैंने कहा था कि मेरी स्टोरी के ऊपर बस 50 लाइक कंप्लीट कर दो और मैं हैबिट ट्रैकर की एक फुल्ली डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तुम्हें क्या लगा इतना लालची बंदा हूं कि मैं सिर्फ लाइक्स के लिए वीडियो बनाऊंगा? नहीं यार, देखो अब ये जो मेरा हैबिट ट्रैकर है, ये आधा खाली पड़ा है। सो मैंने सोचा अगस्त कंप्लीट होने दो, उसके बाद इसको बनाऊंगा। बट तुम लोगों ने मेरी स्टोरी के ऊपर लेजिट 150 लाइक कर दिए, 3 गुना लाइक कर दिए। तो मैं समझ गया कि भाई अभी ड्रॉप करना पड़ेगा, अभी देना पड़ेगा, इसलिए मैंने आज वीडियो बनाई। अब कुछ चीजें सुन लो। पहली बात, ये वीडियो को मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। मैं इसके अंदर कोई स्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने बस कुछ की पॉइंटर्स लिख रखे हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज, हैबिट ट्रैकर बनाते कैसे, वो तो आगे की बात है। दूसरी चीज, ये वीडियो मैं ज्यादा एडिट नहीं कर पाऊंगा सच्ची में, बस मैं साइलेंसेस कट कर दूंगा जहां पे मैं सोच रहा हूँ या फिर कि यहाँ पे अटक रहा हूँ मैं या रिपीट कर रहा हूँ, वो चीजें कट कर दूंगा। उससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई कॉलेज भी चल रहा है मेरे को, पढ़ाई भी करनी है मेरे को, जिम भी जाना है, मतलब कि ये सब करने के बाद, ये सब कुछ कर लिया मैंने, उसके बाद मैं अभी ट्यूशन पढ़ा गया हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो एनर्जी वैसे भी डाउन है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हैबिट ट्रैकर होता क्या है? नाम से ही पता चल रहा है तुम्हारी हैबिट्स को ट्रैक करेगा। ये बहुत सिंपल है, मतलब कि इस क्वेश्चन पे क्या ही बात करें, मैंने लिखा भी क्यों है इस क्वेश्चन को कि व्हाट इज अ हैबिट ट्रैकर। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें अपनी हैबिट्स ट्रैक करनी है मंथली, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि हैबिट ट्रैकर बनाना कैसे है। बहुत लोग पता है हैबिट ट्रैकर बना लेते हैं, बट उसके ग्राफ्स वाले पार्ट में अब इस वीडियो को तुम पूरा देखना, क्योंकि आगे मैंने रूल्स की बात करी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसके नुकसान हैं, वो बहुत जरूरी है। तो एंड तक ही देखना और एक कॉपी पेन लेके बैठ जाना ताकि तुम सारी चीजें नोट कर सको। तो अब ये हैबिट ट्रैकर आ गया, इसमें ना ग्राफ वाले पोर्शन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सिंपली समझाता हूँ। पहली बात ये देखो, यहाँ पे तुम्हारी हैबिट्स आएंगी, यहाँ पे तुम्हारे नंबर ऑफ डेज आएंगे, यहाँ पे तुम्हारा ग्राफ बनेगा, कैसे बनेगा वो समझाता हूँ। ये पहले मेरा हैबिट ट्रैकर हो गया, पहले मेरी हैबिट्स देख लो तुम। अगस्त का है ये, ठीक है। अभी मेरे को इसके अंदर 13 अगस्त थी, 14 अगस्त को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो इतने दिन हुए। कल इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मेरी हैबिट क्या है, सुबह जल्दी उठना है, स्टडी करना है 1 से 2 घंटे, फिर जिम जाना है 6 से 7, कॉलेज अटेंड, मतलब कि कॉलेज डेली अटेंड करना है, वरना मैं छुट्टी मार सकता हूँ कॉलेज के अंदर, तो मेरे को डेली कॉलेज जाना है, इसलिए भी मैंने इसको रखा है, एक हैबिट ही बनानी है। क्योंकि मैं 2 महीने बाद स्कूल से जो कॉलेज के बीच में जो ब्रेक था ना, उसमें पढ़ाई जाने का मन नहीं है, तो कॉलेज जाने का मन नहीं करता, तो वो चीज़ है। 5 से 6 ट्यूशन, मतलब कि मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ, ट्यूटर लिखा है, यानी कि मैं पढ़ाने जाता हूँ एक बच्चे को, तो मेरे को डेली जाना है। एक वीडियो मेरे को डेली अपलोड करनी है, ये चीज़ मैं नहीं कर पाई। यहाँ पे नहीं करी, यहाँ पे करी, यहाँ पे नहीं करी, यहाँ पे करी, यहाँ पे नहीं करी, यहाँ पे नहीं करी, फिर यहाँ पे करी। दिस इज थिंग, ये चीज़ है। तो यहाँ पे इसको ट्रैक कर रहा हूँ, डेली वीडियो अपलोड करनी है। 10 मिनट मेरे को वॉल के सामने स्टेयर करना है। इसके पीछे ना, यहाँ पे मैंने इसको स्टार्टिंग में बहुत अवॉइड करा, क्योंकि दिस हैबिट इज नॉट एक्चुअली ईजी। इतनी ईजी साउंड करती है कि तुम्हें 10 मिनट दीवार के सामने तो बैठना है, बट इट इज नॉट दैट ईजी। बट फिर भी मैंने कोशिश करके इसको वापस शुरू कर ही दिया कुछ दिनों बाद, 10 दिन के अंदर। अब जो रूल्स के अंदर मैं बताऊंगा कि स्टार्टिंग में, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये स्टार्टिंग के 10 दिन बहुत जरूरी है। ये 10 दिन स्टार्टिंग के हद से ज्यादा जरूरी है, एंड वो तो मैं रूल्स के अंदर बताया आगे। अब आता है हैबिट ट्रैकर बनाते कैसे। बहुत सिंपल चीज है, देखो तुम्हें एक शीट लेनी है पेपर की। अभी सुनो, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट सुन लो कि आज तो 14 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तुम अपना हैबिट ट्रैकर अब कैसे बनाओगे बीच मंथ में? 15 तारीख से शुरू कर दो, 15 से शुरू कर दो। तुम्हारे पास 2 हफ्ते होते हैं, 2 वीक्स है तुम्हारे पास, ठीक है। 15 दिन हो गए ना, 2 हफ्ते हैं तुम्हारे पास। उसके अंदर तुम इसके बेसिक समझ जाओगे, तुम इसके रूल समझ जाओगे, तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए हेल्प कर भी रहा है ये चीज या नहीं कर रहा है, तो तुम कुछ और। तो अभी से शुरू कर देना, ठीक है। दिस इज द थिंग। हैबिट ट्रैकर बनाने के लिए तुम्हें करना क्या है, शीट है, इसको अच्छे से बनाना। देखो पहली बात तो एक प्रॉपर स्केल वगैरह लेना है, ऐसे हाथों से मत बनाना, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे मत बनाना। मतलब कि मैंने तो स्केल से बनाया था। ये इतना एरिया कम से कम खाली छोड़ दो, इतना एरिया शीट का खाली छोड़ दो। यहाँ पे तुम्हारा ग्राफ बनेगा, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ग्राफ बनेगा मंथली। फिर ये ना, इसका स्टार्टिंग का यहाँ पे इतना पोर्शन ऐसे खाली छोड़ दो, और यहाँ पे अपनी हैबिट्स लिखो। मैं तो यहाँ पे लिखो अपनी हैबिट्स, दिस इज इट, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारी जितनी भी हैबिट्स हैं जो भी लिखनी है, कम मैं तो कहूंगा 7-8 नई हैबिट्स लिखो। नहीं तो नहीं, मतलब कि कुछ हैबिट्स ऐसे लिखो जैसे ये मेरे सुबह, अब जैसे सुबह 4 बजे उठने वाला हो गया, पढ़ाई करने वाला हो गया, जिम करने वाला हो गया। ये तो मैं पहले भी जाता था, जिम तो मैं पहले भी जाता था, पढ़ाई तो मैं पहले भी करता था, सुबह तो मैं जल्दी पहले भी उठता था, बट ये कोई नई चीज थोड़ी है। तो ऐसी कुछ पुरानी हैबिट्स भी रखो, ठीक है। एटलीस्ट तुम, इससे क्या होगा, तुम्हें उनकी अवेयरनेस मिलेगी कि तुम पुरानी हैबिट्स भी डेली करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। जैसे मैं 4 बजे डेली नहीं उठता, लेकिन अब उठना शुरू कर दिया मैंने, पहले नहीं उठता था, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो गई, कुछ नई हैबिट्स रखो। जैसे अब मेरा ये ट्यूशन वाला हो गया, वैसे मैं ट्यूशन पहले पढ़ाता था, बट वो घर पे आते थे, अब मेरे को कहीं पढ़ाने जाना पड़ता है, तो दिस इज अ न्यू थिंग। एक वीडियो, पहले नहीं था ऐसा कुछ सीन मेरे लाइफ के अंदर, लेकिन अब मैं कंटेंट क्रिएटर भी बन चुका हूँ, थैंक्स टू यू गाइस। तो अब वो चीज भी आ चुकी है। 10 मिनट वॉल के सामने, ये कंप्लीटली न्यू हैबिट है। देखो स्टार्टिंग में कितना मेरे ब्रेन ने इस चीज को रजिस्ट करा है, बट ओवर टाइम मैंने इसको शुरू कर ही दिया समहाउ। तो दिस इज द थिंग। तो कुछ नई हैबिट्स रखो, कुछ पुरानी हैबिट्स रखो, दिस इज अ मिक्सचर यू नीड टू मेंटेन। तो कुछ तुम्हें अपने सुबह उठने का टाइम सेट कर लो, सिंपल
लेवल, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसी अपनी कम से कम मैं तो कहूँगा रेकमेंड करूंगा 7 से 8, ज्यादा भी मत रखो। अगर तुम्हारे पास नहीं है इतनी हैबिट्स तो मत रखो। बुक रीडिंग हो गई, मेरे को ना बुक्स रखी है यहाँ पे, वो देख के याद आ गया, बुक रीडिंग हो गई, कुछ भी हो गया, कोई नया स्किल सीख रहे हो, कोडिंग हो गया, टाइपिंग सीखनी है तुम्हें, या कुछ भी काम है, जो भी सीख रहे हो तो उसको यहाँ पे ट्रैक करो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे ना ध्यान से ऐसे यहाँ पे अपना मंथ लिखना, ठीक है, जो भी तुम्हारा मंथ है। अब जैसे 15 दिन का ही वैसे बनेगा, लेकिन जब तुम आगे सितंबर का बनाओगे वो मैं अगले महीने रिकॉर्ड करके बताऊंगा। तो तुम्हें क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से स्केल में तुम्हें इतनी जगह लेनी है कि तुम बस एक टिक मार सको, तुम्हें यहाँ पे कुछ और लिखना ही नहीं है, तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस एक टिक मार सको। तो ध्यान से ना ऐसे डिविजन कर लो, क्या कर लो, ऐसे इतने डिविजन कर लो जितने हो सकते हैं, ठीक है। जितने भी हो रहे हैं, जैसे अब ये जो हैबिट ट्रैकर है ना, मैं तो बस ऐसे ही शुरू करके देखा था कि क्या ये अच्छी चीज है भी। एंड स्टार्टिंग में मेरे को नहीं है, लेकिन एंड में आते आते 10 दिन बाद मेरे को काफी मजा आने लगा इसके अंदर। मैंने कहा अब तो ये ग्राफ ना बस ऊपर ही जाएगा, ऊपर और कहाँ जाएगा, 7 हैबिट पूरी होगी तो अब ये कंसिस्टेंट रहेगा, मैंने ये कहा था। सो बट फिर भी तो मैंने इसको सिर्फ 24 डेज तक बनाया था। मेरे को कौन सा पता था कि मैं कंप्लीट कर भी पाऊंगा, कर भी नहीं भी कर पाऊंगा, तो मैंने बस इतना ही बनाया, परफेक्ट नहीं बनाया मैंने। अगस्त 1 से शुरू कर दिया था ये, तो 24 तक ही आ पाया। तो तुम कोशिश करना थोड़ा ध्यान से बनाओ और एग्जैक्टली 30-31 तक लेके जाओ उसको। अब आते ग्राफ वाली पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ग्राफ के अंदर दो चीजें होंगी, तुम्हें पता ही होगा, ये तुमने स्कूल के अंदर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं समझा देता हूँ। ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, बस ये बता रहा था, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी हैबिट्स आएंगी, नंबर ऑफ हैबिट्स, क्या आएगा, नंबर ऑफ हैबिट्स, नंबर ऑफ हैबिट्स कितनी है। अब मान लो जैसे मेरी कितनी थी, 7 हैबिट्स थी, मेरी 7 हैबिट्स थी, तो हम इस चीज को भी स्केल से बना सकते हो ग्राफ को, नहीं है तो रफली बना लो। 1 2, मान लो तुम्हारी 5 हैबिट है, 3 10 4 5, थोड़ा 6 ले लेते, चलो ठीक है, 6 हैबिट्स है, ये हो गया। यहाँ पे तुम्हारा नंबर ऑफ डेज आएगा, सिंपल, ठीक है, नंबर ऑफ डेज। पता नहीं इसमें कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं लोग, थोड़ा हो जाते हैं, लाइक मेरे को 2-3 लोगों ने बताया। तो यहाँ पे बस आराम आराम से ध्यान से, होपफुली जैसे तुम्हारी जो लाइन में यहाँ पे तुमने ऐसे डिवाइड करा ना, इसी के हिसाब से लेके चलना, ठीक है। बहुत रफ मैंने बनाया ग्राफ, इसी के हिसाब से तुम अपने डेज लिख लेना, यहाँ पे क्या लिख लेना, 1 डे 2 डे 3 डे, ठीक है, ऐसे 4, और बस डेली। अब मान लो, अब इसका ठीक है, ऐसे तुमने बना लिया। अब मान लो कि तुमने आज के दिन पे, पहले दिन पे तुमने 2 हैबिट्स करी, सिर्फ 2 हैबिट्स, तो अपने ग्राफ में ये पॉइंट लो और यहाँ से तुम्हारा ग्राफ शुरू, यहाँ से शुरू कर दो इसको, पहले तो यहाँ से शुरू हो चुका, अब ये तुम्हारा 2 है, ये ठीक है, ये आ गया। अगले दिन नेक्स्ट डे तुमने कोई भी हैबिट नहीं करी, तुम्हारा बिल्कुल क्या पे है, 0 पे, तुमने कुछ नहीं करा, तो ग्राफ को ले जाओ बिल्कुल 0 पे। ये है ना, यहाँ पे ये पॉइंट 0 का है, ये लाइन 0 की है, तो यहाँ पे आ जाओ बिल्कुल 0 पे, ठीक है। ये तुम्हारे डेज है, ये दूसरा दिन का है, ये दूसरे दिन पे तुम 0 पे थे, दूसरे दिन तुम 0 थे, नहीं तुम 1% हो, तुम 1% हो। पता नहीं मेरी आवाज सही आ रही है नहीं आ रही है, आई डोंट नो, देखा जाएगा बाद में। ये चीज हो गई। फिर तीसरे दिन तुमने क्या करा, तीसरे दिन, ठीक है, ये डे 3 है, फॉरगिव मी फॉर द लाइंस, मेरी ड्राइंग के लिए। अपना ना अच्छे से बनाना, मेरी तरह रफली मत बनाना, अपना अच्छे से बनाना है परफेक्ट तरीके से, ताकि तुम्हारा मन भी करे करने का उसको, ठीक है। अच्छे आराम से, इसमें तुम्हें आधा 1 घंटा लगेगा करना। तीसरे दिन पे मान लो तुमने 1 2 3 4 और मान लो 5 हैबिट्स कर ली, तो तुम्हारा ग्राफ एकदम से उठ जाएगा बहुत ऊपर, यहाँ पे, तो इस पॉइंट तक ले जाओ, 5 के सामने। तीसरे दिन पे तुमने 5 हैबिट्स कर ली, दिस इज इट, ऐसे हो गया। फिर मान लो अगले दिन पे तुमने 4 हैबिट्स, नेक्स्ट डे तुमने और ज्यादा हैबिट्स कर ली, तो ग्राफ को थोड़ा और ऊपर ले जाओ, जो तुम्हारा मैक्सिमम पॉइंट है 6। अब इसके बाद क्या होगा, तुम डेली अगर सारे हैबिट्स भी करोगे तो तुम्हारा ग्राफ कंसिस्टेंट रहेगा, तुम्हारा ग्राफ क्या रहेगा, कंसिस्टेंट। बट मैं कहूंगा कि ग्राफ को कंसिस्टेंट मत रखो, मतलब ट्राई कर सकते हो, अगर तुम सस्टेन कर सकते हो तो रखो। तो मैं इस चीज को ना, हमें इस चीज को, ये कोई वो नहीं है कि करना ही पड़ेगा, दिस इज योर वेरी विलिंग चॉइस, तुम इसको खुद कर रहे हो अपनी मर्जी से, तो इसको सस्टेनेबल रखो। अब मेरा तुम ग्राफ में देखोगे, देयर वाज अ जीरो ऑल्सो, एक ऐसा दिन भी था जहाँ पे मैं 0 पे था, एक ऐसा दिन था जहाँ पे मैं बिल्कुल सेम था, यहाँ पे भी 1 हैबिट, यहाँ पे भी 2 हैबिट करी, यहाँ पे भी 2 हैबिट करी। फिर मेरे को कहा कि अब ये ग्राफ ऊपर ले जाता हूँ, तो मैंने इसको ऊपर लिया। सो यू विल रियलाइज कि तुम्हारे पास एक्चुअल में तुम्हारी लाइफ में कंट्रोल है इसका। अरे ये चीज मैं मेन वीडियो में नहीं बोली, मतलब जो रिकॉर्ड करा था, बट बताता हूँ इसका बेनिफिट पता है क्या है। इसका बेनिफिट ये है कि तुम्हें सेंस ऑफ कंट्रोल आएगा, क्या आएगा, सेंस ऑफ कंट्रोल, कि तुम्हारी लाइफ में तुम कंट्रोल कर सकते हो बहुत सारी चीजें। स्टार्टिंग में ग्राफ बहुत नीचे जा रहा था, मैंने कहा अब ना इस ग्राफ को ऊपर लेके जाऊंगा, एंड आई स्टार्टेड डूइंग। मेरे को करना क्या है, सुबह 4 बजे उठ गया, बस कैसे जैसे रोज, मतलब कि मन नहीं कर रहा, पानी वानी डाला अपने मुंह के ऊपर, कोलगेट वोलगेट कर लिया, जाते ही उठ गया, बैठ गया, पढ़ाई नहीं कर, 1 घंटे लगा के बस बोला, 5-5 मिनट बोल बोल के पढ़ ही लिया, कर लिया। तो दिस इज, इससे तुम्हें चीज रियलाइज हुई कि तुम्हारे पास तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल है। तो दिस वाज इट, और ये पूरा ऐसे तुम्हारा ग्राफ बनता रहेगा, ऐसे तुम्हारा ग्राफ कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, बस इसको ट्रैक करना। अगर तुम 15 अगस्त से, कल से ही शुरू, मैं तो रिकमेंड करूंगा कल से ही शुरू कर दो, आज ही अपना ग्राफ बना के तैयार कर लो। एंड
पंद्रह 15 दिन का ही बनाओ, सिर्फ अभी 15 दिन का बनाओ, फिर सितंबर का प्रॉपर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। मेरा ग्राफ देखना है तुम्हें, देख लो, फोटो वोटो लेनी है ले लो इस ग्राफ की, मतलब कि एक आइडिया लेना हो तुम्हें तो, ठीक है। अब तीसरी चीज आती है कि इसके रूल्स क्या है। यस, रूल्स बहुत जरूरी है एंड इनको ध्यान से सुनना, काफी सारे रूल्स हैं तो इनको ध्यान से सुनना, तभी ये हैबिट ट्रैकर इफेक्टिवली काम करेगा तुम्हारे फेवर में, वरना ये बस एक तुम्हारा और पुराने प्लान्स की तरह बन के रह जाएगा। सबसे पहली बात, तुमने जो अपनी हैबिट्स लिख ली, जितनी भी हैबिट्स है तुम्हारी, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया मेरी 7 हैबिट्स थी, तुम्हें स्टार्टिंग के कुछ कम से कम 7 दिन, एटलीस्ट एक हफ्ता या 10 दिन शो अप करना पड़ेगा, चाहे तुम उन हैबिट्स को करो या ना करो, तुम्हें इसके ऊपर टिक लगाना पड़ेगा। दिस इज द रियल गेम, तुम्हें इसके ऊपर टिक लगाना पड़ेगा और तुम्हें वो एक हफ्ते का ग्राफ बनाना पड़ेगा। यस, यही चीज है। अब तुम यहाँ पे मेरे हैबिट ट्रैकर में देखोगे, आई डोंट नो तुम देख पा रहे हो, बट स्टार्टिंग में मैं फोटो लगा दूंगा, वैसे अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं तो फोटो लगा दूंगा। स्टार्टिंग के यहाँ पे देखो, पहले दिन पे सिर्फ 3 हैबिट्स, यहाँ पे सिर्फ 2 हैबिट्स, यहाँ पे सिर्फ 4 हैबिट्स। और मेरा ग्राफ एक्चुअल में देखोगे तो ये नीचे था और फिर धीरे धीरे ऊपर उठा था, ये मेरा पीक था, ये मेरी मैक्सिमम 7 हैबिट्स टोटल है, तो ये मेरे ग्राफ का पीक है जब मैंने अचीव कर लिया था, अभी कल की बात है ये। और फिर देखो स्टार्टिंग में कितना नीचे था ये ग्राफ मेरा। यही चीज मुझे समझानी है तुम्हें कि स्टार्टिंग में गिव अप मत मारो, और एटलीस्ट तुम्हें 7-8 दिन तो करना ही पड़ेगा, जैसे भी करो इसको शो अप तो करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आता है परफेक्शनिज्म। परफेक्ट होने के पीछे मत भागो कि तुम्हें हर दिन, अब देखो मैं बता रहा हूँ इसको कैसे समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरी एक हैबिट लिखी है, वेकम, मतलब कि सुबह जल्दी उठना है मुझे 4 बजे या 4:30 बजे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरी एक दिन आंख नहीं खुल रही 4 बजे तो मैं सीधा आराम से, जो यूजुअल टाइम है मेरा 7-8 बजे का, मतलब कि जो कॉलेज जाने से पहले 1 घंटे, वो तभी उठूं, नहीं, तुम्हें परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना। अब जैसे मेरे को सुबह 4 बजे उठना है, अक्सर हुआ, स्टार्टिंग में तो बहुत हुआ ही है, अभी मेरा 4 बजे फिर भी ठीक हो चुका है, अब मेरी आंख खुल जाती है। स्टार्टिंग में ऐसा होता था, 4 बजे भाई मैं उठा, मेरे को इतनी नींद आ रही थी, मैं कह रहा छोड़ो, स्किप मारा और फिर मैं सोता गया, और फिर मैं अपने यूजुअल टाइम, जैसे कॉलेज 8 बजे का, तो मैं 7 बजे उठ रहा हूँ। ये चीज ये नहीं करनी तुम्हें। तुम यार 4:30 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6:30 बजे उठो, 7:30 बजे उठो, मतलब कि 7:30 तो लेट हो गया कोई नहीं। मतलब कि परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागो कि एग्जैक्टली 4 बजे ही उठना है, एग्जैक्ट। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पढ़ाई करनी है 1 से 2 घंटे, नहीं हो पा रही, 30 मिनट तो करो, दिन को वेस्ट मत जाने दो, दिन कभी जीरो मत जाने दो। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब आई थिंक बहुत लोगों को पता भी नहीं है, एक्चुअल मतलब नहीं पता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है टू शो अप एवरी सिंगल डे। कंसिस्टेंसी को बहुत लोग परफेक्शनिज्म से, मतलब कि दिमाग में कहीं ना कहीं कंपैरिजन चल रहा है कि भाई परफेक्शनिज्म इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी। नहीं, ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज, तुम्हें हर दिन अपना 100% देना यार, थके हर दिन अलग होता है। थिंग इज, हर दिन अपना 100% मत दो, लेकिन तुम्हारा दिन 0% पे नहीं रहना चाहिए, तुम्हारा दिन 0% पे नहीं रहना चाहिए। दिस इज व्हाट मीन, यानी कि यहाँ पे मैंने स्टडी हैबिट लिखी है 1-2 घंटे की, नहीं हो पाया तो मैं पता कितने दिन, आधे घंटे पढ़ा हूँ, तो उस दिन मैंने टिक नहीं लगाया, उस दिन मैंने टिक नहीं लगाया, लेकिन मैं आधे घंटे पढ़ा हूँ। दिस इज द रियल गेम, यही रियल गेम है एक्चुअल में। अगला रूल जो है वो है, देखो ये चीज अच्छी है। अब जैसे मैंने अपने पता है स्टार्टिंग, तुम मेरी हैबिट्स देखो, सुबह जल्दी उठना है, स्टडी कर, मतलब कि सुबह के टाइम पे ही पढ़ना है मेरे को। अगर मैं 4:30 बजे उठ गया तो मैं 5 बजे पढ़ने बैठ ही जाता हूँ, हर हाल में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अपना फ्रेश फ्रेश होकर 5 बजे पढ़ने बैठ जाता हूँ, 5 से 6 पढ़ता हूँ, फिर 6 से 7 में जिम चले जाता हूँ, और फिर मैं कॉलेज के निकल जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं स्टार्टिंग के 3 टिक्स, दिन की शुरुआत ही प्रोडक्टिव करता हूँ मैं, और यही चाहता हूँ मैं तुम भी ऐसे, मतलब कि अगर अच्छा मूड सेट करना है ना अपना, थोड़ा एक्साइटमेंट आ जाएगी। अभी स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तो नहीं आएगी, थोड़े दिनों बाद जब ग्राफ तुम अपने आप कंट्रोल, तुम्हें लाइफ में समझ में आएगा कि तुम्हें अपना ग्राफ ऊपर ले जाना है, तो तुम्हें समझ में आएगा। आई डोंट नो मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, तुम्हें मेरे समझ में आ रहा है या नहीं। अगर कुछ भी समझ में ना आए, पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो। मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे डीएम करो मेरे को, मैं हर एक डीएम मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, हर एक डीएम का। मतलब कि अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, अगर तुम फालतू का क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो सब नहीं, बट अगर जेन्युइन क्वेश्चन है तो मैं रिप्लाई करता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग के जैसे सुबह 4 बजे उठने वाला हो गया, स्टडी वाला हो गया 6 बजे, ये 3 चीजें मॉर्निंग के टास्क है, इनको सुबह सुबह टिक लगा दो। जैसे मैंने टास्क करा वैसे टिक लगा दे तो मेरे को ऐसा अच्छा लगता है। वरना अगर मैं नहीं लगाया भूल के, तो मैं एंड ऑफ द डे बैठ के, पूरे रात में बैठ के अच्छे से लगाता हूँ, फिर वो ग्राफ बनाता हूँ, देखिए एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलती है इस चीज से। चौथा रूल, कीप इट विजिबल। हाँ भाई, ऐसे नहीं कि तुमने बनाया हैबिट ट्रैकर उसको रख दिया कहीं साइड में, नहीं, ये हैबिट ट्रैकर वैसे मैं हाथ में लेके घूमता हूँ, वरना मेरी आदत है मैं चिपका दूं यहाँ पे। बट अभी मेरी वॉल पे ना बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से ना सीलन आ रही है काफी ज्यादा, तो जितना भी चिपका पड़ा है वो सारा गीला हो जाएगा, तो मैं इसको अभी चिपका नहीं है। दूसरी चीज क्या है, मैं इसको, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ यही मेरा बेड है, यहीं पे पूरा सेटअप जो भी है सब कुछ यहीं पे। सो यहीं पढ़ाई करता हूँ मैं, यहीं पे मेरा लैपटॉप पड़ा रहता है, कुछ भी करता हूँ यहीं करता हूँ, तो मैं यहीं पे रखता हूँ इसको, सामने विजिबल रहता है मेरे सामने, हमेशा मेरे को दिखता रहता है कहीं ना कहीं। तो इसको ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे विजिबल रहे, तुम्हें रिमाइंडर रहे, तुम्हारे दिमाग में एक रहेगा कॉन्सेंट रिमाइंडर, ठीक है। तो मैं इस हैबिट ट्रैकर को कंप्लीट करना है, ये तुम्हारा गोल है। ओके, अब सिर्फ इसलिए मत करो कि तुम एक हैबिट ट्रैकर है, तुम्हें बस हैबिट्स पूरी करनी है, सिर्फ इसलिए मत करो इस चीज को।
मैंने अपनी एक पुरानी बहुत सारी मतलब कि काफी सारी वीडियोस के अंदर मैंने एक ही चीज कही है बार बार कि हैबिट से कुछ नहीं होएगा, आइडेंटिटी बदलनी पड़ेगी तुम्हें। एंड एग्जैक्टली वही चीज है। तुम ये सिर्फ इसलिए मत करो कि तुम्हें इस पे टिक मारना है, तुम्हें किसी को दिखाना है या तुम्हें बस करना है। हैबिट्स की वजह से मत करो, तुम आइडेंटिटी की वजह से करो। मैं सुबह ये बोल के नहीं उठता कि यार सुबह 4 बजे उठना है। मैं बोलता हूँ कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो अपनी मॉर्निंग्स कंट्रोल करना जानता है। दिस इज द थिंग। मैं जिम जाता हूँ, जिम इसलिए नहीं जाता कि मेरे को जाना पड़ता है, मेरे को इसलिए जिम जाना है बिकॉज मैं अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करता हूँ। आई वॉन्ट टू बी इन माई बेस्ट शेप ऑफ माई लाइफ। दिस इज द गोल। अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट के ऊपर ध्यान दो। तो ये चीज ध्यान रखना, हैबिट्स वही लिखना, हैबिट्स जो तुम जेन्युइनली तुम्हें बदलेंगी और वो तुम्हारी आइडेंटिटी या तुम्हारे बेस्ट वर्जन से रिलेट कर रही है, वो वाली हैबिट्स। सिर्फ हैबिट्स की वजह से मत लिखो। तुम्हें अगर लगता है कि तुम हैबिट्स फॉलो करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, नहीं होगा। तुम्हें आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी। दैट इज द फास्टेस्ट वे टू चेंज योर होल फकिंग लाइफ। सिक्स्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट ओवर डू। बहुत मतलब कि एग्जॉस्ट मत करो। तुम यहाँ पे देखो यार ध्यान से, जिस दिन मेरे से हो पा रहा है, जहां पे मैं लगता है कि मैं जेन्युइनली अपने आप को पुश कर सकता हूँ, वहां पे कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ दिन तुम्हें दिखेंगे। देखो मैं बताता हूँ, 3 दिन बिल्कुल परफेक्ट रहे थे मेरे, ये 10, 11। यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये 3 दिन तुम्हें बिल्कुल दिख रहे हैं एकदम टिके 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 टिके। फिर ये एक दिन खाली हो गया बिल्कुल। दिस इज बिकॉज आज नहीं था, जेन्युइनली मेरी बॉडी सोर हो चुकी थी। जेन्युइन सोरनेस से, क्योंकि भाई कल मेरे फुटबॉल के ट्रायल भी थे, मैं थका भी हुआ था, मेरी नींद पूरी नहीं होती। दूसरी चीज, मैंने खाना भी ढंग से नहीं खाया था। अब इसके अंदर भी तुम पुश करोगे अपने आप को ये बोल के कि मैं एक लूजर हूँ, नहीं करना। तुम्हें अपने आप को ओवरडू नहीं करना, तुम्हें ओवर अपनी एग्जॉशन नहीं आनी चाहिए तुम्हारे अंदर। एग्जॉशन आ जाएगी, तुम्हारा पूरा मोरल डाउन हो जाएगा। तुम्हें वो चीज नहीं करनी। जेन्युइनली रेस्ट लो। जैस मैं कह रहा हूँ, जानबूझ के रेस्ट लो। और रेस्ट को ना बिल्कुल गिल्ट फ्री रखो। ये मत सोचो कि यार मेरे बस की कुछ नहीं है। मैंने आज गेम खेली है, मैंने खेली है गेम। 4 दिन लगातार अपने आप को पुश करने के बाद मैंने कहा यार 1-2 घंटे गेम तो डिजर्व करता हूँ ना। मैंने खेली है आज गेम, कल भी खेलूंगा, फिर वापस से लगने बैठ जाऊंगा। दिस इज इट। तो क्योंकि तुम्हें इस चीज को इंटरेस्टिंग बनाना है, तुम्हें इस चीज को टॉर्चर नहीं बनाना है, इसको पनिशमेंट नहीं बनाना है, तुम्हें इस चीज को इंटरेस्टिंग बनाना है। सेवेंथ रूल भी वही बात कर रहा है कि तुम्हें रेस्ट लो जब भी तुम्हें जरूरत है। जब भी तुम्हें लगा कि नहीं हो पा रहा है, आज बहुत थक जाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है, देखो तुम्हें ना इसलिए अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा। मैं कल फुटबॉल खेल के आया, मेरी बॉडी लेग्स मैं बहुत थक चुका था। उसके बाद मेरे को जिम जाना था। इट्स नॉट अबाउट डिसिप्लिन, इट्स अबाउट अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करना। डिसिप्लिन का कोई फॉल्ट नहीं है। मैं जिम नहीं गया बिकॉज मुझे पता था मेरी डाइट पूरी नहीं हुई। मैंने उस टाइम पे खाना भी अच्छे से नहीं खाया था। मैं उसमें सो गया था, घर से कॉलेज से आके बस मैं सो गया था, क्योंकि मैं बहुत थका था। फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने गया, फिर मैं वापस गया। बट उस टाइम पे मेरी लेग्स में बहुत दर्द होता। अगर मैं अपने आप को पुश करके जिम चले जाता, शायद मैं आज के दिन भी बहुत बुरी तरह थक जाता। एंड आगे जाके वो मेरे को इंजरी कर सकता था या कुछ भी हो सकता था। मैं 2-3 दिन तक और नहीं कर पाता। तो वो चीज अवॉइड करने के लिए, एग्जॉशन अवॉइड करने के लिए रेस्ट करो। कन्वर्सेशन विद गॉड में मैंने बताया था ना, तो गॉड भगवान ने, मतलब मैंने बताया था, गॉड तो बस एक मीडियम थे। उन्होंने बताया था ना कि भाई तुम्हारी जो ये लैंप है, ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है बिना रिचार्ज के, तो इसको रिचार्ज करो। एट्थ और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है कि रिवॉर्ड्स दो अपने आप को, रिवॉर्ड्स दो लेजिट। तुमने एक हफ्ते शो अप भी कर, देखो स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक ना बस तुम्हें शो अप करना है, बस शो करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तुम्हें इसके अंदर जानबूझ के टिक लगाना है। अगर तुमने एक भी हैबिट नहीं करी ना, एक भी हैबिट नहीं करी, तो डॉट 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 मार के छोड़ दो, बस दैट्स इट। क्रॉस मत मारो, क्रॉस ना थोड़ा सा वैसे लगता है, अरे यार क्रॉस नहीं, टिक से ना तो एक डॉट डॉट छोड़ दो, क्रॉस मत करो, वो भरी जाएगा, पूरा कंजेस्टेड लगेगा, वैसा मत करो। सिंपल डॉट डाल दो, दैट्स इट। और अपने ग्राफ को भी ना पूरा 0 तक ले जाओ। यस, 0 तक ले जाओ। तुम्हें एक डाउनफॉल डिप दिखेगी, तुम्हारे सबकॉन्शियसली तुम कहोगे नहीं यार ग्राफ को ना ऊपर लेना है। यही मेरे साथ हुआ 10th डे पे। मैंने कहा यार अब ना ये ग्राफ ऊपर ही जाएगा, और फिर मैं बस करने लग गया जस्ट फॉर द थिंग। तो ये एक इसका एक अच्छा पॉइंट है। ये आगे बेनिफिट्स में डिस्कस करना है मेरे को, बट कोई नहीं। तो अपने आप को हर 3 से 4 दिन के बाद रिवॉर्ड दो। दैट कुड बी कोई फेवरेट मील खा लो अपनी, जैसे कुछ भी करना है, मोमोज वगैरह खाने, कुछ खा लो जो अच्छा लगे, ठीक है। मेरे को मोमोज अच्छे लगते हैं, तो मैंने बहुत टाइम से नहीं खाए। मैंने गेम खेल ली, मैंने उसकी जगह गेम खेल ली, कोई वेब सीरीज देख लो, जो मन कर रहा है। अपने आप को रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है। तुम्हारा ब्रेन इसको टॉर्चर बना देगा, वरना इस चीज को भागेगा। इस चीज से तुम्हें भागना नहीं है, इस चीज को अपनी लाइफ में इनकलकेट करना है, जोड़ना है, इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है। दिस इज अ हैबिट ट्रैकर। ये तुम्हारी पूरा मंथ रिप्रेजेंट करेगा, क्या कहाँ निकला है, और फिर तुम्हारे पास एक एविडेंस होगा कि तुम्हारी लाइफ एक्चुअल में मूव कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलो, ये तो हो गया, ये तो होगा इसके रूल्स। अब इसके बेनिफिट्स की बात करें और इसके कॉन्स की बात, मतलब इसके बढ़िया चीजें क्या है, इसकी बेकार चीजें क्या है। इसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स मैंने तुम्हें पहले बताया कि एक टाइम के बाद जेन्युइन स्टार्टिंग के अगर तुम 10 दिन सस्टेन कर लोगे, 10 दिन तुम लगातार निकल जाओगे ना, तुम्हें मजा आने लगेगा इसके अंदर, लेजेंड तुम्हें मजा आने लगेगा। पता है अभी मेरे को ना, अब जैसे मेरा आज का ग्राफ थोड़ा सा नीचे जा रहा है, मैंने कहा कोई नहीं, क्या कर सकता हूँ कि मैं इस ग्राफ को बिल्कुल 0 पे ना जाने दूं। तो मैंने कहा कि मैं एक फुल वीडियो अपलोड कर देता हूँ, जैसे तुम लोगों ने वो तो तुमने फोर्स ही करा, फुल वीडियो अपलोड कर दो। मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लेता हूँ,
कुछ चीजें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मैं जिम नहीं जा सकता, अभी भी मेरे को बहुत छोड़ने से मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो मैं जिम नहीं जा सकता। मैं क्यों अपनी बॉडी को बेफालतू का स्ट्रेस दूं, क्योंकि अगर मैं भी जिम जाता ना बहुत थक जाता है, मैं कर ही नहीं पाता ये वीडियो रिकॉर्ड। सो दैट्स इट। तो मैं जिम नहीं गया, तो उसकी जगह मैंने कहा एक हैबिट है मेरी 10 मिनट वॉल के सामने स्टेयर करना है, वो कर लेते हैं, 10 मिनट ही तो है। तो दिस इज हाउ। तो ये एक इसका बेनिफिट है कि तुम्हारे अंदर ना ओवर टाइम थोड़ा मजा आने लगेगा इसके अंदर। दूसरी चीज क्या है, एक पॉइंट ऐसा आएगा, शायद आएगा कि यार अब ना इस ग्राफ को ऊपर ही रखता हूँ, मेंटेन ही रखता हूँ, बट हो सकता है, ठीक है, तो तुम्हें ऐसे रखना है। तो मेरे भी डे 10 पे आया था वो पॉइंट, जब मैंने कहा यार अब ना ये ग्राफ ऊपर ही जाएगा, और इससे ना लेजिट एक अच्छा, तुम्हें ब्रेन को भी अच्छा लगता है कि यार हाँ कुछ तो कर रहे हैं तुम्हें, क्योंकि रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तुम्हें खुद दिख रहा है। अब तुम कुछ वो नहीं कह सकते क्या मैं कर रहा हूँ, तुम एक्चुअल में ट्रैक कर रहे हो अपनी चीज को। अब देखो ये चीज ना हैबिट ट्रैकिंग तक मत रखो, ये तुम किसी, अगर तुम स्टूडेंट हो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो इसको अकेडमिक्स तक भी रखो। पढ़ाई करते हो तुम बोलते हो 3-4 घंटे पढ़ा, नहीं, एक्चुअल में टाइमर लेके बैठो, तुम्हारे पास एक एविडेंस होगा, पूरा रिकॉर्ड होगा कि एक्चुअल में कितने घंटे पढ़ाई करी है, कितने घंटे नहीं करी। दिस इज इट। ठीक, और क्या बताऊं बेनिफिट में, बाकी तुम खुद मुझे बताना कि इस 1 महीने करो, 10-15 देखो इस महीने के अंदर। अच्छा, अब कहां से शुरू करें, मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो मैं आज हर हाल में अपलोड कर दूंगा, कल 15 तारीख है। सिर्फ 15 दिन का ट्रैकर बनाओ, सिर्फ 15 दिन का ट्रैकर बनाओ, 2 हफ्ते हो रहे हैं उसके अंदर, तुम्हारे 4 को दिखा, उसके अंदर तुम्हारे 2 हफ्ते हो रहे हैं, सिर्फ उतने का बनाओ हैबिट ट्रैकर। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको पता नहीं तुम रुके हो यहाँ तक नहीं रुके हो, बट जिन लोगों ने मिस कर दिया तो वो पता नहीं अब क्या करेंगे। बट 15 दिन का ट्रैकर बनाओ तुम, ताकि सस्टेन करना सीख जाओ, इसके रूल समझ जाओ क्या है, और फिर उसके बाद अगले महीने जब 15 सितंबर से अच्छे से बनाएंगे, तो सितंबर का ट्रैकर भी ना मैं अपडेट करूंगा। पहले मैं सितंबर का ट्रैकर बनाऊंगा ना, तो उसकी वीडियो डालूंगा, उससे पहले मैं अगस्त का ट्रैकर भी पूरा बताऊंगा कि एनालिसिस कैसे करना है, वो चीज भी सिखानी है मुझे। ठीक है, पता है मैंने हैबिट ट्रैकर के बारे में बहुत पहले से सोच रखा था, बट मैंने खुद इस चीज को एग्जीक्यूट कब करा है, 10-15 दिन बाद। और यहाँ इस चैनल के ऊपर कुछ भी जो चीजें मैं बताता हूँ ना, वो तब बताता हूँ जब मैंने उन चीजों को एक्चुअल में अप्लाई करा होता है। तो तभी मैंने हैबिट ट्रैकर की वीडियो भी 10-15 दिन बाद तुमसे पूछा इसके बारे में कि बनाऊं वीडियो या ना बनाऊं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अभी तो ये अगले साल से 2027 से जनवरी से पूरा रखेंगे हम इसका, फिर एक ईयरली ट्रैकर भी बना सकते हैं। तो तुम सोचो ना, तुम्हारे पास अपना पूरा एक, भाई लेजिट, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये 1% वे है, दिस इज द 1% चैनल। लेजिट तुम्हारे पास अपना पूरा ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड होएगा पूरा, मतलब कि कहाँ थे तुम्हें। अब पता है वो ईयरली वाला कैसे निकालना है, मैं बता देता हूँ तुम्हें अभी इसी के अंदर, एक हिंट दे रहा हूँ, और प्रॉपर प्रोसीजर्स रूल्स वगैरह वो सब बाद में बताऊंगा। ईयर के लिए तुम्हें क्या करना है, बस अपने टिक्स गिनने, क्या करने हैं, टोटल कितने चाहिए। अब जैसे 7 हैबिट है, 7 हैबिट है, और मान लो मैं 30 दिन तक कर रहा हूँ, तो 7 3 210, 200 के अराउंड टिक्स आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 200 के अराउंड टिक्स आने चाहिए। तो बस ऐसे ही ना हम थ्रेशोल्ड सेट कर देंगे कि इस महीने में 200 टिक्स है, अगले महीने मान लो हैबिट कम ज्यादा हो गई उस हिसाब से, और फिर वो टिक्स के हिसाब से लगाना है, वो बाद में समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, जब हम ईयरली ट्रैकर बनाएंगे। वीडियो काफी लंबी हो रही है यार, मैं इसको छोटा रखने की कोशिश कर रहा था, बट क्या है ना, मेरे अंदर ना एक आदत है, मैं ओवर एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा, कि एकदम तुम इस वीडियो पे आए हो तो तुम कुछ सीख के जाओ। उसको बहुत, मैं टीचर भी हूँ, देख टीचर तो मैं लगी ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ ना बच्चों को, तो उनको वो चीज तब तक समझाता रहता हूँ जब तक उनके एकदम दिमाग के अंदर एकदम घुस के ना बैठ जाए। दैट्स व्हाट आई फील लाइक। ठीक है, इसके कॉन्स क्या है, कॉन्स ये है कि अगर तुम इसके अंदर परफेक्शनिज्म चेस करने लग जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। परफेक्शनिज्म तुम्हें चेस नहीं करना, मान लो मेरी बात, ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूँ तो सुन लो, इस बात को एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ। परफेक्शनिज्म इस दुनिया का सबसे बड़ा कीड़ा है, मतलब कि सबसे बेकार चीज है इस दुनिया के अंदर। अगर तुम परफेक्ट होने के पीछे भागते हो, छोड़ दो ये चीज, इंस्टेड ट्राई टू शो अप। क्योंकि भाई कहते हैं ना, एक इंटेलिजेंट थिंकर, सॉरी, अ फुलिश डूअर बीट्स एन इंटेलिजेंट थिंकर। वही सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि अगर तुम बैठ के सोचते रहोगे ना कि भाई परफेक्ट होना, परफेक्ट होना, तुम्हारे टिक्स नहीं आ रहे, पूरे टिक्स नहीं आ रहे, तो तुम जीरो कर दोगे। नहीं, जिस दिन टिक आ रहे, जितने टिक्स निकाल सकते हो ना निकालो, अच्छा रहेगा। जितने नहीं आ पर यार, डू इट, बी ब्रूचुअली ऑनेस्ट। ये ट्रैकर तुम्हें किसी को नहीं दिखाना है, कोई नहीं देखने वाला, वो तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बट मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे को जज करेंगे, नहीं। मेरे को बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, मैं अपने आप से ऑनेस्ट हूँ, मुझे उस चीज का पॉइंट मिलेगा कि यार मैंने यहाँ पे बेफालतू के टिक्स नहीं मारे, झूठे वूठे टिक्स नहीं मारे, मैंने यहाँ पे वही टिक्स मारे। तुम देखोगे इसके अंदर ना एक डे 7 है, वो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली, मैंने कुछ कर नहीं, तो मैं क्यों टिक मारू। दिस इज द थिंग। ठीक है, बाकी ये था हैबिट ट्रैकर का पूरा। मैंने बहुत, मतलब कि पता नहीं तुम्हें मेरी बात समझ में आई है, नहीं आई ना, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, डू कमेंट मी, आओ कमेंट करो। इंस्टाग्राम पे तुम्हें 1-on-1 बात करनी है, डीएम करो मेरे को, आई विल रिप्लाई व्हेनेवर आई गेट टाइम। देखो मेरा रूटीन यार बहुत हेक्टिक हो चुका है, हद से ज्यादा हेक्टिक हो चुका है। तुमने हैबिट्स तो देख ही ली, जिसके अंदर मेरे को ट्यूशन भी पढ़ाने जाना है, मेरे को जिम भी जाना है, मेरे को कॉलेज भी करना है, कॉलेज करना है। मैंने अभी एक कोई सोसाइटी भी ज्वाइन कर ली, उस सोसाइटी, मतलब कि सोसाइटी तो नहीं, इट्स अ टीम, इट्स अ इंटर्नशिप कुछ है, वो भी कर लिया मैंने। फिर मेरी पढ़ाई भी है, उस सब के बाद भी अगर मैं रेडी हूँ कि तुमसे बात कर लूँ, तो तुम यार, मतलब कि मैं रेडी हूँ तुम्हारे लिए, अगर तुम मेरे से रीच आउट करते हो तो डोंट बी अफ्रेड, टेक दैट अपॉर्चुनिटी। ठीक है,
दैट्स इट, दैट्स फॉर द पेज द 1%। ठीक है, और क्या बोलूँ, प्रोग्रेस विद यश वगैरह वगैरह। मेरी अभी कोई एंडिंग वाली लाइन नहीं है, ऐसी होती ना ये वगैरह वगैरह। एंडिंग वाली कुछ लाइन नहीं है, बनाएंगे बाद में, ठीक है। और बस बहुत बोलने का मन कर रहा है, पता नहीं, वैसे मैं कैमरा के सामने बोलता नहीं हूँ इतनी जल्दी, अब मेरा इतना बोलने का मन कर रहा है। ठीक है, अगर तुम वीडियो के एंड तक रुके, तुम्हें पता है क्या कमेंट करना है? तुम्हें कमेंट करना है द 1%, द 1%, आई एम द 1%, दिस इज यू व्हाट यू नीड टू कमेंट इन द एंड ऑफ द वीडियो।